दूसरा जो है वो आपको दिल्ली में बुलडोजर्स वाला देखा होगा सीन, यानी पूरी की पूरी पॉपुलेशन स्टे के बावजूद। उस वक्त भी इसी किस्म का तमाशा हुआ था, चाइना ने फिर पैसे भी मांग लिए थे। तो अब देखते हैं कि अब चाइना आगे से क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि ये चीजें तो बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं। जैसे चीन के साथ मामलात आगे बढ़ने लगते हैं, चीन के साथ कुछ चीजें आगे बढ़ने लगती हैं, तो फौरी तौर पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अटैक हो जाता है। और हमें ये भी मालूम है कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट किधर से और कौन से मुमालिक करें। कहीं लास्ट में ये तो नहीं होगा कि हम ये सारा मलबा उठाकर और इंडिया के ऊपर डालने की कोशिश की जाएगी कि जी इंडिया की तरफ से कुछ हो गया है। क्या हम ये सियासी भंवर के अंदर फंस के तो नहीं रह गए कि जो बाकी जरूरी मामलात हैं मुल्क के वो पीछे रह गए और हमारी सियासत आगे हो गई? हमारी कौम को आप चेक करें कि वो लोग जिनसे भीख मांग के हम गुजारा करते हैं, हम उन तक को गाली देते हैं। सऊदियों से आप भीख मांगते हो, इमरातियों से आप भीख मांगते हो, ओमानियों से आप भीख मांगते हो, कोई ऐसा बंदा नहीं जिससे आप भीख नहीं मांगते हो। कि देखें इंडिया, वहां आज तक कभी सिस्टम डिरेल नहीं हुआ, वहां कभी फौज ने वहां पर कब्जा ही नहीं किया, वहां जमहूरियत की अकदार कमाल की कमाल। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर बात हो रही है। जैसे यहाँ पर इंडिया के अंदर फिलहाल कुछ सालों से बुलडोज़र वाला जो कल्चर है वो बहुत ही फेमस हो रहा है, चाहे यूपी हो चाहे दिल्ली हो, कि भाई अगर मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी है तो उसको गिरानी है तो बुलडोज़र तुरंत पहुँच जाता है। लेकिन उसके अलावा दूसरी बात यहाँ पर ये हो रही है कि जैसे ही पाकिस्तान के, देखिए अब सबको पता होगा कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर बेहतरी की कुछ कोई न्यूज़ आती है या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा भी न्यूज़ ऐसी आती है कि भाई ठीक है चाइना अब थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान के अंदर, तब चाइनीज़ नागरिक जो है या फिर चाइनीज़ जो वर्कर्स है, इंजीनियर हो या फिर कोई और हो, उन पर अटैक हो जाता है और फिर से चाइना बैक स्टेप पर चला जाता है, बैकफुट पर चला जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई क्या करें। और हम सबको तो वो अंदर की टॉक्स बाहर पता भी नहीं चलती। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज़ लोग गालियाँ भी देते होंगे पाकिस्तान को या फिर पाकिस्तान की सरकार को कि भाई कैसा कंट्री है जो इतने आतंकवादी ग्रुप बनाकर रखा है जिस पर अब खुद का कंट्रोल ही नहीं रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। और ये सब ये जो इस रमज़ानुल मुबारक में हमने देखा कि रोज़ाना एक जत्था है जो कि नमाज तरावी के बाहर खड़ा होकर मुजाहरा कर रहा है, नमाज जुम्मा के मसाजिद को घेरे में लेके मुजाहरे हो रहे हैं। देखें, दो बड़े वाक़यात हुए। एक तो हुआ 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में 104 मुसलमानों को NSA के तहत उन्होंने बुक किया है। NSA का मतलब यह है कि यू आर गोइंग फॉर गुड। उस NSA के तहत आपको कोई मुसलमान उम्मा में से कोई शख्स नहीं बोल रहा कि ये क्या हो रहा है, कोई रिजेंटमेंट तक नहीं करता कि मुसलमानों के साथ पूरी की पूरी उम्मत के बड़े बड़े लीडर खड़े हुए हैं जो कि कहते हैं हमने पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया, ईरान से लेके सऊदी अरब तक और सऊदी अरब से लेके मलेशिया तक सब कुछ। दूसरा जो है वो आपको दिल्ली में बुलडोजर्स वाला देखा होगा सीन, यानी पूरी की पूरी पॉपुलेशन स्टे के बावजूद कोई भी ऐसी आवाज़ जो मुसलमानों के हक में कभी बोला करती थी अब बोलना बंद हो चुकी है। देखें इंडिया, वहाँ आज तक कभी सिस्टम डिरेल नहीं हुआ, वहाँ कभी फौज ने वहाँ पर कब्जा ही नहीं किया, वहाँ जमहूरियत की अकदार कमाल की कमाल। जैसे चीन के साथ मामलात आगे बढ़ने लगते हैं, चीन के साथ कुछ चीजें आगे बढ़ने लगती हैं, तो फौरी तौर पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अटैक हो जाता है। और हमें ये भी मालूम है कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट किधर से और कौन से मुमालिक करें। ब्रिगेड साहब, क्या अब भी हम लैग कर रहे हैं अपनी अलर्टनेस में? क्या हम ये सियासी भंवर के अंदर फंस के तो नहीं रह गए कि जो बाकी जरूरी मामलात हैं मुल्क के वो पीछे रह गए और हमारी सियासत आगे हो गई? अनिका, बात यह है कि जब अनसर्टेनिटी मुल्क में हो, पॉलिटिकली अनरेस्ट हो और एक नई हुकूमत आई हो, अभी उसकी रिट ऑफ गवर्नमेंट कायम ना हुई हो, उसके साथ दूसरी साइड पे हमारे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल जो है एक जलसे भी चल रहे हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा ऐसी कुव्वतें फ़ायदा उठाती हैं। और वी नो इट कि ये कौन है, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि इसमें इंडिया भी है, इसमें CIA भी है। जो ममालिक ये चाहते हैं कि हमारे चाइना के से ताल्लुकात ख़राब हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, CPEC हमारा कामयाब ना हो। नंबर 3, बलोचिस्तान में अनरेस्ट हो और BRI चाइना का ना बने। हमारी इधर से ये दूसरे साइड्स हैं जितने भी सेंट्रल एशिया से हमारी कनेक्टिविटी ना हो सके,
ये वो कुव्वतें हैं जो ये प्रॉब्लम कर रही हैं। और इसके लिए मुझे समझ नहीं आती कि हम, एक तो हमारा नेशनल स्ट्रेंथ प्लान है, नंबर 2 नेक्टा है, जब तक हम तमाम इंटेलिजेंसीज की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करते हैं, कोलेट नहीं करते हैं, डिसेमिनेट नहीं करते हैं टू द रेलेवेंट क्वार्टर्स, जो इन्फॉर्मेशन आती है उनको हम नई तरीके से चेक कर सकते हैं, तो ये इंसिडेंट होते रहे। चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा भाई है, हम इन लोगों को कटहरे में लाएंगे। तो कटहरे में तो पहले भी नहीं लेकर आए सर, वो जो दासू डैम वाले थे उनको भी नहीं पकड़ा जा सका, उस वक्त भी इसी किस्म का तमाशा हुआ था, चाइना ने फिर पैसे भी मांग लिए थे। तो अब देखते हैं कि अब चाइना आगे से क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि ये चीजें तो बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं। चीमा साहब, अब कहीं लास्ट में ये तो नहीं होगा कि हम ये सारा मलबा उठाकर और इंडिया के ऊपर डालने की कोशिश की जाएगी कि जी इंडिया की तरफ से कुछ हो गया है? कि अभी इंडियंस वहां मौजूद नहीं है, इंडियंस उनको रिकग्नाइज नहीं किया हुआ। हमारी कौम को आप चेक करें कि वो लोग जिनसे भीख मांग के हम गुजारा करते हैं, हम उन तक को गाली देते हैं। यानी एक होता है फकीर, उसे कहते हैं आला ज़र्फ। आला ज़र्फ फकीर पता है कौन होता है? सही भाई, आपको पता है आला ज़र्फ फकीर कौन होता है? एक आला ज़र्फ फकीर होता है जो कहता है कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। और एक होता है कम ज़र्फ फकीर, उसको आप, जैसे आजकल कराची में बहुत आए हुए हैं, कम ज़र्फ फकीर को आप पैसे नहीं देना, यूं करके लानत दे के जाता आपको। यह कौन होता है? कम ज़र्फ फकीर। इसमें भीख मांगने का भी ज़र्फ नहीं होता। आपने जिन लोगों की भीख खाई, अल्लाह माफ करे, मैं फिर बोल रहा हूं, रमजान का महीना, मुझे बुजुर्ग ने दुआ दी थी, टीवी पे आओगे सच्ची निकलेगा मुंह से, उस चक्कर में मैं फंसा हुआ अभी तक, यकीन करो आगे नहीं बढ़ पा रहा, बहुत ज्यादा सच मुझे फंसा रहा है। आप क्या किया? आपने कतरियों से आप भीख मांगते हो, कुवैतियों से आप भीख मांगते हो, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं, किसी एक हुक्मरान की बात नहीं कर रहा। सऊदियों से आप भीख मांगते हो, इमरातियों से आप भीख मांगते हो, ओमानियों से आप भीख मांगते हो। कोई ऐसा बंदा नहीं जिससे आप भीख नहीं मांगते हो। भीख मांगने के बाद आप आला ज़र्फ फकीर नहीं हो कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे ना। आप जरा अगर कोई भीख टाइम पे ना पहुंचाए तो आप उसको गाली भी बकते हो। हमने जो आला सतही चीटिंग की, अरब ममालिक से हमने $1.5 अरब तोहफे में पकड़ लिए। जब उन्होंने हमारा नाम लिया कि भाई ये मक्का मदीना बचाने के लिए आएंगे अरब सरजमीन पे, हम मार्केट से हम शार्ट हो गए। हमने कहा नहीं, मुफाहमत मामला, तब गुलामी नहीं, तब बेशर्मी नहीं, तब कम ज़र्फी नहीं, तब आज़ाद थे ना। आपने बोला नहीं यार हमारे तो मामलात है, मामला फेम है। अल्लाह का अजाब तो आएगा, जो मक्का मदीना बचाने नहीं जाओगे तो अल्लाह का अजाब तो तुम लोगों पे आएगा, पूरी कौम पे आएगा, बेफिक्र रहो, ऐसी बात नहीं है। मैं कह देता हूं टीवी पे भाई, और किसी में जुर्रत नहीं है। आपको जब बुलाया तो आप नहीं गए, खैर पैसे पकड़ लिया आपने $1.5 अरब। तभी कराची हो, काबुल हो, दिल्ली हो, इस तक के न्यूयॉर्क भी क्यों ना हो, आवाज़ मेरी वहाँ तक गूंजती है। ये एक बात है, मानो बंदा मैं बहुत छोटा सा हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि एक छोटी सी चिंगारी जंगल को आग लगा